नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुप्रभात एमपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सुबह 8 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 8 साल में छठी बार केदारनाथ का दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं, जहां अपनी इस यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी उत्तराखंड में करोड़ों रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी 8 साल में छठी बार केदारनाथ का दौरा कर रहे हैं। केदारनाथ का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। बर्फीला पहाड़ है, शिव भक्त का इंतजार है। दरबार सज चुका है, बस सौगातों की बौछार होना बाकी है। केदार टू बद्री, मोदी की शिव भक्ति नजर आएगी। महाकवरेज न्यूज 18 एमपीसीजी पे लगातार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पे रहने वाले हैं आज। सीएम शिवराज आज पुणे जाएंगे और बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। पुणे में मुलाकात होगी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता देंगे। मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित होगी समिट। कल दिल्ली में राजदूतों से सीएम ने संवाद किया था। बड़े उद्योगपतियों से पुणे में मुलाकात करेंगे सीएम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता देंगे। मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री। 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, पुणे का इस दौरा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। वासु। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार माहौल तैयार किया जा रहा है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर एक तौर पे कहा जाए कि निवेश को लेकर, फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर ये मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सालाना आयोजन होता है। और इंदौर में 11-12 जनवरी को इस साल का जो आयोजन है वो होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जो उद्योगपति हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, देश के हों या फिर अन्य देशों के हों, फॉरेन के हों, उनसे लगातार सरकार का जो बातचीत का दौर है वो चल रहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में थे, वहां पे तमाम सारे डेलीगेट्स के साथ उन्होंने बैठक की, बातचीत की, केंद्रीय मंत्रियों से वहां पर उन्होंने मुलाकात की। और आज पुणे वो जाएंगे, जहां पे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठेंगे। कई सारी जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज, उनके सीईओ और जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधि इन कंपनियों के, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उन्हें मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश को लेकर पॉलिसीज बनाई गई हैं, निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है ताकि आसानी से निवेश उपलब्ध कराया जा सके। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की उपलब्धता है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करेंगे। और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से एक माहौल इंडस्ट्रियल
औद्योगिकरण के लिए जो तैयार किया गया है उसके बारे में भी आज पुणे में उद्योगपतियों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो इस लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार की कोशिश है कि निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश आए ताकि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको बड़ी संख्या में रोजगार मिल सके, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और तेजी से जो प्रोडक्शन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार होता है राज्यों से दूसरे राज्यों में या फिर दूसरी कंट्रीज में भी, उसको और भी ज्यादा तेजी मिल सके, उसको और भी ज्यादा बल मिल सके। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही अपनी इसको लेकर मंशा जाहिर कर दी थी कि सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां करनी है। अभियान चलाकर जो लगातार जारी है, विभिन्न विभागों में जो भर्ती परीक्षाएं वो आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही स्वरोजगार योजनाओं के लिए लोन दिए जा रहे हैं ताकि युवा अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सके। और निजी क्षेत्र जो कि एक तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स होती हैं और खास करके जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल की या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो फील्ड्स हैं उनकी अगर बात की जाए, आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें काफी बूम पिछले सालों में आया है। तो उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश में एक माहौल तैयार किया गया है और इससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में आए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसकी कोशिश की जा रही है। क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी उतना मार्केट डेवलप होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, जीडीपी डेवलप होगी, प्रदेश के बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश को ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा फायदा होगा। कनेक्टिविटी जिस तरीके की है मध्य प्रदेश की, चूंकि मध्य प्रदेश देश का दिल है, एयर कनेक्टिविटी की हम बात करें, रोड कनेक्टिविटी की, ट्रेन कनेक्टिविटी की, तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। पानी पर्याप्त मात्रा में है, लैंड पर्याप्त मात्रा में है, बिजली उत्पादन में हम सरप्लस हैं। तो ये सारी चीजें इस बात के फेवर में होती हैं कि मध्य प्रदेश एक बेहतर विकल्प है इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उद्योगपतियों के बीच अपनी बात रखेंगे और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में निवेश जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देखने को मिलेगा। जी ऋतु। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल आएंगे। सिंधिया आज भोपाल में रहेंगे। कल सुबह कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल सुबह कमलापति स्टेशन पर सिंधिया पहुंचेंगे। सिंधिया आज रात में भोपाल आने वाले हैं। बता दें कल सुबह कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिंधिया दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज भोपाल पीसीसी दफ्तर में अहम बैठक होने जा रही है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ बैठक में शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के साथ ये बैठक होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा की जाएगी। रूट मैप जो है कांग्रेस का नेता तय करेंगे, उस पर मंथन होगा। खबर इंदौर से है। यहां एक महिला ने पुलिस आरक्षक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने नीमच कैंट थाने में पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध राठौर पर रेप, ब्लैकमेलिंग और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। आरक्षक ने इस महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी। महिला की शिकायत के बाद इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर ने महिला थाना को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरक्षक को तलाशने की कोशिश भी शुरू कर दी है। और हरदा के टेमारी तहसील मुख्यालय पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया। कार्ड के फर्जी होने की जानकारी तब लगी जब संबंधित व्यक्ति ने टेमरनी के वार्ड नंबर 7 और 8 में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत लगाए शिविर में विधायक संजय शाह को शिकायत की। शिकायतकर्ता अरविंद बल्लौरे के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड के दौरान उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के कार्ड बनवाए थे, जिसके प्रति कार्ड 50 रुपए का शुल्क भी दिया था। पीड़ित ने शिकायत करते हुए बताया कि उसके परिवार के 6 लोगों के स्थानीय शंकर मंदिर के पास लगे आयुष्मान कार्ड सेंटर पर नकली आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए हैं। जब आयुष्मान कार्ड लेकर स्वास्थ्य सुविधा लेने पहुंचे तब जानकारी मिली कि उनके सभी आयुष्मान कार्ड नकली हैं। ये शंकर मंदिर के पास जो आयुष्मान कार्ड बने थे
वहाँ पे मैंने ये वहाँ पे लगाया था, तो ये नकली पाया गया और इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी गया था मैं, तो उन्होंने नकली पासवर्ड कौन सा ID पासवर्ड लगा के और ये बना दिए थे जो उपयोग नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी हमारे भाई साहब ने हमको यहाँ संज्ञान में लाए हैं और इनके घर के भी 6 कार्ड थे और ये CSC से बने थे, हरदा से बने थे, नगर परिषद टिमरनी में नहीं बने थे। हम इसकी जांच करा रहे हैं। अभी जानकारी प्रथम दृष्टया आई है तो 90 कार्ड कुछ ऐसे वहाँ से CSC से बने थे जो मुझे लगता है कि उसे उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि वो फर्जी है, नकली है। एक व्यक्ति 5-6 कार्ड लेके दिखा रहा था कि वो किसी ने नकली बना दिए हैं, क्योंकि तत्समय में नगर पालिका में बैठ के ये काम हुआ था। तो CMO से मैंने पूछा है कि इस संबंध में क्या क्या कार्रवाई हुई थी, किसने बनाए थे, ये रिपोर्ट पेश करे तो फिर उस पर आगे हम संज्ञान। और अब खबर बैतूल से है, जहां आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। इसका खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की। यहां आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की फर्जी संख्या दिखाकर सरकार से फंड लिया जा रहा था। वहीं कागजों पर जितने डॉक्टर अस्पताल में दिखाए गए थे वो असल में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। कुछ नहीं, हमारे पास बिल है, उसने हमें शिकायत की थी, हमारे पास में उसका वीडियो है, उसकी शिकायत है और कलेक्टर महोदय को उसने शिकायत की होगी और पूरी डेटा है उसकी, सारी हमारे पास रसीदें हैं उस पेशेंट के नाम की जो उससे पैसे लिए गए हैं। और जो डॉक्टर्स का जिक्र हो रहा है सर, जो डॉक्टर्स जो है ना, वहाँ पर 3 डॉक्टर हमेशा रहना चाहिए। जो 40 से 50 बिस्तर का हॉस्पिटल होता है उसमें 3 MBBS डॉक्टर ज़रूरी होते हैं, उसमें से एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ। और जो डॉक्टर वहाँ था वो BHMS था, होम्योपैथी वाला, वो ICU पेशेंट को देख रहा था। तो BHMS डॉक्टर ICU पेशेंट के लिए इंटाइटल नहीं है। देखिए, CMHO साहब ने कल इंस्पेक्शन किया, उस टाइम पे यहाँ के प्रबंधक अवेलेबल नहीं थे वो टाइम पे, तो वो सब डिटेल्स लेके गए हैं। वो फिर जिस हिसाब से सरकार उस पर एक्शन लेगी तो हम लोग। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर के क्या कहना है कि आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम अस्पताल के थ्रू कुछ फर्जीवाड़ा किया गया हो किसी भी आयुष्मान। बैतूल के वैष्णवी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर बैतूल के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं इस अस्पताल पर, जिसमें कहा गया है कि आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जी मरीजों की भर्ती दिखाकर यहां पर आयुष्मान योजना का फंड लिया गया है। आयुष्मान योजना में सेंध लगाई गई है। वहीं डॉक्टर्स की जो सूची बताई जाती है उतने डॉक्टर यहां पर उपलब्ध नहीं रहते हैं और केवल एक MBBS डॉक्टर और एक BHMS डॉक्टर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। CMHO ने ये तक गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है केवल बैतूल ही नहीं बल्कि बैतूल से लेकर भोपाल और अन्य शहरों तक भी इस तरह आयुष्मान योजना में सेंध लगाई जा रही है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा स्कैम होगा, क्योंकि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना में सेंध लगाने की वारदात एक गंभीर मामला हो सकती है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे आगरमालवा की, जहां एक नर्स का डिलीवरी कराने के बदले परिजनों से पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिला अस्पताल में तैनात एक नर्स प्रसूता से उसके परिजनों से डिलीवरी के बाद पैसे देने की मांग कर रही है। वीडियो में नर्स लड़का होने के बाद 2000 और लड़की होने पर 1000 रुपए देने की मांग कर रही है। तो वहीं इस मामले में CMHO का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया, जांच के बाद कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वो इंजेक्शन बॉटल के उसको बाहर के इंजेक्शन लगाए है ना, छोरा था 2000 दे देती। नहीं तुम छोरा क्या करोगे, पहली डिलीवरी है अभी उसकी, डिलीवरी करा दी है ना तुम्हारी पहली डिलीवरी। हाँ। तुम उसके करवाएं, काटे ना सिले है ना, लॉकडाउन में दो 1000 रुपये दो सिस्टर को है ना, 1000। हाँ तो छोरा तक 2000 दे, छोरी हो गई 1000 तो उसको दे दो। ज़्यादा नाटक नोटंकी नहीं करना है ना। ये वो इंजेक्शन बॉटल के उसको बाहर के इंजेक्शन लगाए हैं है ना,
छोरा था 2000 दे देती। नहीं तुम छोरा क्या करोगे, पहली डिलीवरी है अभी उसकी। हाँ। है तो छोरा हो या छोरी हो, वो लक्ष्मी के बराबर है, काहे नहीं फर्क पड़े। फिर काहे नहीं, है ना, तो फटाफट ला दो। और अब बात करेंगे खंडवा की, जहां 10 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अगवा बच्ची को हैदराबाद से बरामद किया, साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को 10 साल की बच्ची लापता हुई, तभी से पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। जो अपहरण करता है वो हैदराबाद में, तो तत्काल हमारी टीम हैदराबाद पहुंची। वहां से जो 10 वर्षीय अपहृत बालिका है उसको 3 व्यक्ति, जिसमें एक सुमित कुमार झा, उसकी पत्नी ज्योत्सना दास, ये एक निवासी बिहार और एक पश्चिम बंगाल, और जो तीसरी इनके साथी है मोरमी, ये जो तेलंगाना के रहने वाली, इनके कब्जे से बालिका को दस्तयाब किया और आज माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से हमें 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं और ज्यादा मुनाफे के लालच में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में खाद्य विभाग भी लगातार नजर रखे हुए है। देवास में प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने शहर में मिठाइयों की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। शहर की 3 नामी दुकानों से एक्सपायरी डेट की मिठाइयों के साथ ही कई मिठाइयों में कीड़े मिले, जिन्हें मौके पर ही फेंकवाया गया। साथ ही कई मिठाइयों के सैंपल लिए गए। तहसीलदार का कहना है कि सैंपल की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। और धनतेरस पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जबलपुर में भी ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, रियल एस्टेट समेत बाजार के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे व्यापार की उम्मीद की जा रही है। कोरोना के 2 साल बीत जाने के बाद ये पहला मौका है जब बाजार में खुलकर व्यापार की उम्मीद की जा रही है। व्यापारियों को धनतेरस पर ही 500 करोड़ के व्यापार की उम्मीद है। सबसे ज्यादा डिमांड ज्वेलरी, शोरूम और ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जहां आसान किस्तों में कार खरीदने और इंस्टॉलमेंट योजना में आभूषण खरीदने की योजनाएं ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। मार्केट अच्छा है, मूवमेंट भी अच्छा है, कस्टमरों की वॉकिंग भी अच्छी है, बाजार में रौनक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो 300 से 400 करोड़ के आसपास का धंधा महाकौशल का बैठता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।